हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने जब बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे उस पर आपको नंबर सिस्टम में काफ़ी नंबर्स के बारे में जानकारी दी गई थी। बेसिक इंट्रोडक्शन उनका दिया गया था कि जिन संख्याओं का प्रयोग प्रायः वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं, और उनको उनके ग्रुप को n से डिनोट किया जाता है। और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है। 1 2 3 4 5, यानी आपने प्रायः देखा होगा वस्तुओं को गिनने के लिए कोई भी आपके सब्सटेंस हैं, पेन हैं, कॉपी हैं, आपके साथ के स्टूडेंट हैं, आप 1 से ही उनको काउंट करते हो 1 2 3 4। या आप लोगों की जब अटेंडेंस स्कूल पे लगती है रोल नंबर 1 2 3 4, तो कभी आपने जीरो नहीं सुना होगा। रोल नंबर से जो आपकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 से होती, यानी काउंटिंग में यूज होने वाले नंबर नेचुरल नंबर कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। इनका जो समूह है पूर्ण संख्या बन जाता है। W बराबर 0 1 2 3 4 5 ऐसे इनको व्यक्त किया जाता है। और ये संख्याएं अनंत होती हैं, काफ़ी होती हैं, इनकी मात्रा हम नहीं कह सकते कि इनकी एक निश्चित संख्या होती है, इसलिए इनको इन्फिनेटिव नंबरों में दोनों को शामिल किया जाता है। अगला है पूर्णांक संख्याएँ। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पिछली वीडियो में आपने विस्तृत जानकारी ली है इनकी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। उनका सम्मिलित रूप को ही पूर्णांक कहा जाता है, जबकि उसमें होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं। अगला है सम संख्याएं, यानी इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आती हैं, यानी जो 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 से पूरी तरह से विभाजित होते हैं, वे संख्याएं इवन संख्याएं कहती हैं। 2 4 6 8 10 आगे को इनको पहचानने के लिए जिन संख्याओं के यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। इनकी संख्या भी अनगिनत होती है और सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो होती है 2। अगला आता है ऑड नंबर्स, यानी विषम संख्याएं। सम संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं, यानी दूसरी तरीके से कहते हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, 2 के टेबल में नहीं आ रही हैं, वो नंबर्स आपकी विषम नंबर होती हैं, ऑड नंबर होती हैं। ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगी। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उन नंबरों को कहा जाता है जिनको हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, यानी जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में। और एक शर्त ये होती है इसमें, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये शून्य नहीं हो सकता। अगर शून्य होगा तो शून्य से भाग देने पर अनंत मान आ जाता है, जो कि संभव नहीं है। तो p और q इंटीजर होंगे, या तो आपका पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 5/4, 5/4, 1/7, 3/8 और 0/12। कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्या शून्य एक पूर्णांक संख्या रेशनल नंबर है, तो हाँ यस, तो 0 एक आपका रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, जिसको 0 कोई भी नंबर आप उसको लिख सकते हैं। अगला आता है इरेशनल नंबर। जिन नंबरों को p/q फॉर्म में नहीं लिखा जाता है उनको इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी जिनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे इसका एग्जांपल है √2 एंड √5, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5, और भी संख्याएं हैं। अब आती हैं अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर। द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 which are not divisible by any number except 1 and itself is called the prime number। ऐसी संख्याएं जो 1 से बड़ी हों तथा अपने और 1 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित न हो, वो संख्या आपकी प्राइम नंबर कहते हैं, यानी उनका कोई 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर हैं 2, सबसे छोटी इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। केवल एक ही 1 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे सब के सब ऑड होंगे, इसे 2 को छोड़ के। 2 3 5 7 11 13 17 इस प्रकार से, और यहाँ 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 2 डिजिट की, वो है 97। और एक 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 नंबर्स होती हैं जो प्राइम नंबर होती हैं। नेक्स्ट है
कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होती हैं जिनका एक से अधिक फैक्टर हो, या कह सकते हैं जो एक से ज़्यादा जो अन्य संख्याओं से विभाजित होती। 1 से तो होंगी 2 स्वयं से होंगी, उसके अलावा किसी अन्य से भी डिविजिबल होंगी, तो उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। जैसे 4 को ले लेते हैं। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। इसमें 2 है, 1 और 4 इन तीनों नंबरों से डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाजित है। 6, 8, 9 इसके एग्जाम्पल हैं। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। 1 ही एक ऐसी नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। अगला आता है को प्राइम यानी रिलेटिविटी प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं। को प्राइम नंबर उन नंबरों को कहते हैं जिनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसो केवल 1 होता है, यानी वो केवल 1 से डिविजिबल होंगी और स्वयं से होंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि एक नंबर आपका प्राइम है तो दूसरा कंपोजिट हो सकता है। जैसे एक पेयर हम लेते हैं को प्राइम का, 2 और 3, 2 और 3, इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। 1 के अलावा किसी अन्य कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होंगी। 4, अगर 4 2 से डिविजिबल है लेकिन 5 2 से डिविजिबल नहीं है, केवल 1 ही इनका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इनमें। अगला पेयर है 7, 9, 8 और 11। अब इसमें 8 आपका कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है, लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर केवल क्या है, 1 है। तो ऐसे नंबरों का जो पेयर होता है उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अगला ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा भाज्य संख्या है। द पेयर ऑफ प्राइम नंबर विच हैव डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन नंबर प्राइम। ये ट्विन प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो दोनों के दोनों प्राइम नंबर तो होते हैं, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो 2 होता है। जैसे 2 और 3 और 5 का पेयर ले लें, इन दोनों का डिफरेंस देखें 2, लेकिन दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। 5, 7, 11, 13, 59, 61 सर बहुत से ऐसे नंबरों के पेयर और भी हैं। कुछ तथ्य पर बात कर लेते हैं। सम फैक्ट, कुछ तथ्य। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। पहला है 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी होल नंबर कौन सी होती है, 0। और 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉट निगेटिव इंटीजर। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव इंटीजर होता है। एंड 1 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, और 1 सबसे छोटा ऑड नंबर होता है। तो स्टूडेंट, आपके सामने ऐसे अन्य भी फैक्ट लेके आऊँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना अमूल्य कमेंट्स भी शेयर कीजिए। थैंक यू।